हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक लाभ हानि। लाभ हानि का ये एक सवाल है जो थोड़ा सा क्या है, बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। क्या है? आसान बहुत है। तो देखो, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि और नंबर दूसरा, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। उसे कितना लाभ या हानि हुआ और नंबर दूसरे में निकालना, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो हमें नंबर फर्स्ट क्या करने पर है, नंबर फर्स्ट वस्तु का पहले तो अपन गए प्रतिशत निकालने के लिए आने पर है क्रय मूल्य निकालने पर का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं पहले अपन। ठीक है, क्रय मूल्य को फॉर्मूला हम लिखे दे रहे, तो आप समझ लो। अगर किसी ने क्रय मूल्य को फॉर्मूला ना पढ़ा हो तो आप देख लें। क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। इतनी बात समझ में आ गई। अगर लाभ की बात करें तो लाभ प्लस में हो जाए, और हानि की बात करें तो क्या करते हैं, हानि माइनस करते हैं। क्या करते हैं? हानि माइनस करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे लाभ की बात पहली वाली वस्तु में क्या कर रहे, लाभ की बात कर रहे, दूसरी वाली वस्तु में हानि की बात कर रहे, तो हानि माइनस हो जाए और फॉर्मूला यही रहा। ठीक है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य तो सेम ही कितना है, 2400 का। दोनों वस्तुओं को 2400 रुपये में का हो बेचत है, तो 2400 विक्रय मूल्य दिया है और 100 लिखो और नीचे 100। पहले हम 20% लाभ की बात कर रहे हैं, तो 20% लाभ है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2400 गुणा 100/120 हो जाए कि ना हो जाए। तो हम एक जीरो से एक जीरो का करते हैं, काट दें। जब हम 12 को भाग 24 या 240 में दें तो कितना है, तो 12 दूना 24 कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो क्रय मूल्य एक फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाए, 2000 कितना, 2000 रुपये आ जाए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आगो, 2000 रुपये आगो। अब हमें दूसरी वस्तु को भी क्रय मूल्य निकालने पड़ा, तो हम यहाँ से दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य तो सेम ही है। का है, सेम है, 2400 रुपये है विक्रय मूल्य 24। हिंदी ध्यान से पढ़ो। दोनों वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 2400 में बेचत, तो विक्रय मूल्य 2400 रहे, कर है 2400। तो विक्रय मूल्य गुणा 100/100। अब दूसरी वस्तु पर 20% हानि पर 20% हानि की बात कर दे, तो हानि का हो जात माइनस हो जाए, हानि का हो जात माइनस हो जाए। विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 2400 है, तो 2400 रख दें और गुणा में 100 लगो, 100 लगा दें और का है 100 नीचे है फॉर्मूला में। अब 20% हानि की बात करें तो 20% का हो जाए माइनस हो जाए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, 2400 लिखो, 2400 लिख दो और गुणा में 100 है, 100 लिख दो, पट्टी में का है 100 में से 20 जो है का हो जाए 80 हो जाए, का हो जाए 80 हो जाएगा। तो ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दें, और जब हम 8 को भाग 24 में दें तो कितना आ जाए, 30 आ जाए, का आ जाए 30 आ जाए। ठीक है, आई बात समझ में। अब
ये 30 को गुणा 100 में करें तो कितना आ जाए 3000 है, कितना है 3000। ठीक है, 3000 का 3000 सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य का सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3000 रुपया। ठीक है, फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, तो फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य आ गया था 2000 रुपया और सेकंड का 3000। तो हमें का कुल क्या करने पर है, कुल क्रय मूल्य निकालने का कुल क्रय मूल्य बराबर का हो जाए पहली वस्तु का सीपी प्लस दूसरी वस्तु का सीपी। सीपी का क्रय मूल्य के अंग्रेजी में क्या कहा, सीपी का कहा सीपी। पहली वस्तु को सीपी का है 2000 रुपया है तो 2000 लिख दें, और दूसरी वस्तु को सीपी का है 3000 रुपया है तो 3000 लिख दें। टोटल सीपी कितना आ जाए 5000 रुपया आ जाएगा, 5000 रुपये आ जाएगा टोटल सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब कुल विक्रय मूल्य का कुल विक्रय मूल्य, हम कुल विक्रय मूल्य इसलिए पूछ रहे क्योंकि अंत में पूछा है ना दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद क्या पूछा है, लाभ हानि क्या पूछा है, तो हमें दोनों वस्तुओं को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के बाद दोनों वस्तुओं का है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जोड़ है, जो टोटल क्रय मूल्य है और जो टोटल विक्रय मूल्य है जो बड़ा हुए सो वही उसी के हिसाब से लाभ या हानि हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहली वस्तु विक्रय मूल्य का घात एसपी और दूसरी वस्तु का एसपी, दूसरी वस्तु का एसपी। पहली वस्तु का एसपी भी 2400 है और दूसरी वस्तु का एसपी भी का है 2400 है, दोनों के जोड़े तो कहो जे 4800। ठीक है, इतनी बात हो गई। मान लो इन दोनों वस्तुओं में अपन ने कितने रुपये खर्च कर दे, 5000 रुपये का कर दे खर्च कर दे, और लेकिन बेचे के बाद 4800 रुपये का करो अपन ने बेचो है तो अपने का हुआ ना हानि हो जाए, का हो जाए तो हानि, हानि को करने फॉर्मूला लगाने पर है। ठीक है, तो हानि को फॉर्मूला कहो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हानि का फॉर्मूला जी वाला नहीं है। ठीक है, हानि का फॉर्मूला क्या है, हानि में लाभ में विक्रय आयकृत और हानि में क्रय आयकृत आएंगे, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ में विक्रय आएंगे आ जाते और हानि में क्रय आएंगे आ जाते। अपन ने कितने रुपये की खरीदी थी, 5000 की खरीदी, लेकिन 4800 रुपये की क्या करी बेची है, तो टोटल हानि 20 नहीं 200 पर 200 रुपये का हो जाए हानि हो जाएगा, हानि है ना कि हानि प्रतिशत, हानि 200 रुपये है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालें देखो, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला का होता हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है, हानि अपन ने निकाली 200 तो लिख दो 200 और गुणा में 100 लगा दो, क्रय मूल्य अपन ने कितना निकाला तो टोटल क्रय मूल्य रखेंगे। ठीक है, जी वाला क्रय मूल्य नहीं रखेंगे, पहली वस्तु का नहीं रखेंगे, केवल टोटल क्रय मूल्य ही रखेंगे। ठीक है, अगर अपन का टोटल हानि निकालने हैं तो टोटल क्रय मूल्य रखें और टोटल हानि रखें, ना कि जो वाला मान कहीं पे यहीं पर निकालने के बाद दोनों को जोड़ने को काम है। ठीक है, तो हम टोटल क्रय मूल्य रखें। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 से 1 0 से जब हम 5 को भाग 20 में दें तो कितना है 4% का आ जा हानि है, 4% का हानि। ठीक है, अब आपके दोबारा समझने पहले देखो दो वस्तुओं की सवाल में दो वस्तुओं की बात करी गई। ठीक है, तो पहली वस्तु को क्या करें
विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु बेचे जब 2400 की तो दूसरी वस्तु भी 2400 रुपये की बिके, ठीक है। आप सवाल में बोला गया है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाले अपन 2000। इसी प्रकार से जब हम दूसरी वस्तु की बात करें तो क्रय मूल्य है 3000। कितना वहां 3000, और विक्रय मूल्य 24 यहाँ पे भी रखा है, 2400 यहाँ पे भी रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आपके सवाल में दिया हुआ है ना 2400, क्यों क्या दिया हुआ? 2400 रुपए की दो 2400 रुपये की दो वस्तुओं का अगर बेचते हैं, ठीक है। तो पहली वस्तु में क्या प्रतिशत को लाभ हो? 20% को लाभ हो, तो 20% का 20 का कर दें, जोड़ दें। इसी प्रकार से इसमें भी 20% की दूसरी वाली वस्तु में 20% का हो तो हानि हो, तो 20% का हो जाए हानि, मतलब माइनस कर दें। तो क्रय मूल्य आ जाए पहली वस्तु को 2000, दूसरी वस्तु को 3000। और पहली वस्तु दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य निकले आने के बाद हम कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। तो पहली वस्तु को क्रय मूल्य का करें, जोड़ दें, फर्स्ट का सीपी और सेकंड का सीपी हम जोड़ें तो का हो जाए 2000 प्लस 3000 बराबर हो जाए 5000, ठीक है। और कुल विक्रय मतलब एसपी, एसपी विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। फर्स्ट का एसपी और सेकंड का एसपी का है सेम है, 2400 है, तो 2400 जुड़ जाए कितना आ जाए 4800 आ जाए, कितना आ जाए 4800। और हानि बराबर का हो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 5000, 5000 में से 4800 घट जाए तो 200 रुपये का हो जाए हानि हो जाए। हानि प्रतिशत निकालने के लाने का करने वाला हानि प्रतिशत हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितनी है 200 गुणा 100 फॉर्मूला में दिया हुआ 5000 का है क्रय मूल्य। फिर हम करेंगे 0 से 0 क्या करेंगे, काट देंगे 3 0, ठीक है। फिर 5 का भाग किसमें 20 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि हानि हुई है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपके जो वाला सवाल का विधिवत रूप से समझ में आ गए हो, ठीक है। तो अगर ये वाला सवाल आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में क्या करें, कमेंट करें, और हमारी बेल आइकन और घंटी को दबा दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, गुड बाय।